तू चाहता है कि तेरी जान बख्श दी जाए? बख्श दूंगी तेरी जान। बस मेरे पुत्र के पैरों पर अपनी नाक रगड़ के माफी मांग ले। छाट दूंगी तेनू, छाट दूंगी। माफी वो मांगते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया। वो गलत को सही करने वाले माफी नहीं मांगते। देख रहे हो मम्मी जी, ना माथे पे पसीना है ना चेहरे पे डर। बंदूक मेरे हाथ में है और गोलियां इसके मुंह से निकल रही हैं। अरे चिड़ियाघर में ना जब शेर पिंजरे में बंद होता है ना तो सब ऐसे ही हंसते हैं और ऐसी तालियां बजाते हैं। लेकिन जब शेर पिंजरे से खुलता है ना तो सबकी बोलती ऐसे ही बंद हो जाती है। और मैं शेर हूं, शेर। आज नहीं बचना तो है, नहीं छोड़ूंगा तुझे आज। मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे मारते हो इसे। दूर हटिए, हटिए सारे। आ गई हो ना, अब तुझे कुछ नहीं होगा। इधर आ। अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे। कुड़िए, शर्म हया के साथ साथ वो अपना वादा भी भूल गई। याद है ना, तूने मुझे वादा किया था कि तू इस जट से ना कभी मिलेगी और ना कभी बात करेगी। तू अपना वादा तोड़ रही है। हाँ, तोड़ रही हूँ मैं वादा, क्योंकि वादा सच्चे इंसानों के साथ किया जाता है, झूठों के साथ नहीं। धोखा दिया है आपने मुझे, झूठ बोल के मुझे कमरे में लेकर गए और दरवाजा लॉक कर दिया था। मुंह बंद कर अपना। वादा खिलाफी बेईमान लोग करते हैं। तू बेईमान है। झूठों के साथ ईमानदारी करने का मतलब होता है खुद के साथ बेईमानी। और अगर किसी ने भी जीते को हाथ भी लगाया ना तो रब्बी सौ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माने अभी इनकी रासलीला बंद करता हूं। इनकी सांसें रुक जाएंगी ना मम्मी जी, तो ये ड्रामे भी बंद हो जाने हैं। नहीं चने, ये रुड़ गया तो अनाथ है। मर गया ना तो इसको पूछने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन ये कुड़ी हीर, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा परिवार है। बहुत बखेड़ा करना है। इधर जो करना है सोच समझ के करना है।
गल समझ में आ रही है मेरी? और तुझे चिंता ही ना करो मम्मी जी, दोनों की लाशें एक साथ मिलेंगी, एक दूसरे की बाहों में बाहें डलवा देंगे। जब ये दोनों साथ में मिलेंगे तो इतनी बेइज्जती हो जानी है कि इसके घर वालों ने खुद बात दबा देनी है। खबरदार, खबरदार तुम में से जो कोई सामने आया। जानते हो ना मैं कौन हूं? सरताज सिंह अटवाल नाम है मेरा, जिसकी हल्ला शेरी पर उड़ रहे हो ना, उसका बाप हूं मैं। चलो निकलो, और मैंने कहा निकलो। तू इतना नीचे गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। जीते के साथ साथ हमारे घर की बहू को भी मारना चाहता था तू। इसने मुझे थप्पड़ मारा था तो आप बीच में नहीं आए थे पापा जी, तो अब भी आपका बीच में आने का कोई हक नहीं बनता है। और इस जीते की तो जान लेकर रहूंगा मैं आज, और जो उसके बीच आएगा उसकी भी। जनरल, जर्नैल, कैसी बातें करो तुम पापा जी के साथ? ओए! अपनी औकात में रह। जनरल, ये थप्पड़ अगर मैंने कई साल पहले मारा होता तो शायद मुझे आज इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। तेरी माँ ने तुझे हमेशा से अपने हिसाब से बड़ा किया, पाला पोसा, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पर आज मेरी बात ध्यान से सुन ले, इसे सलाह समझ या धमकी, पर आज के बाद अगर तूने तेजी, हीर या जीते की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुझे वो सबक सिखाऊंगा जो एक बाप को बहुत पहले सिखा देना चाहिए था। और मेरी जुत्ती होगी और तेरा सर। बस कीजिए अटवाल साहब, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी। इस दो कोड़ी के इंसान के लिए आप अपने पुत्र को धमकी दे रहे हो। जब से ये मनहूस हमारी जिंदगी में आया है, आप हमेशा अपने परिवार के खिलाफ जाके इसका साथ देते रहे हो। लेकिन बस अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। वरना मैं दसांगी कि राजविंदर कौर अटवाल की कर सकती है। अब जर्नैल ने, मैं खुद अपने हाथों से जट की जान लूंगी। मारना चाहती है ना उसे? मार, मैं कहता हूं मार, क्योंकि उससे पहले तुझे मुझे मारना पड़ेगा। मैं कहता हूं मार। रुक क्यों गई? आज तो आप बता ही दीजिए अटवाल साहब, आखिर ये जट आपका लगता क्या है, जिसके लिए आप अपने पुत्र को धमकाने को तैयार हो गए, जिसके लिए आप अपने परिवार के खिलाफ हो गए, जिसके लिए आपने अपने पुत्र पे हाथ उठाया। मैं पूछती हूँ, कौन है ये? क्या लगता है ये अनाथ आपका? अनाथ नहीं है वो, बेटा है मेरा।
खून है मेरा, खून है मेरा। मैं ही वो बुज़दिल बाप हूं जो दुनिया के सामने अपने बच्चे को स्वीकार नहीं कर पाया। मैं वो बदनसीब बाप हूं जिससे ये बच्चा इतने साल दूर रहा। जीते का बदनसीब बाप मैं ही हूं, बाप मैं ही हूं। मम्मी जी, पुत्र तू एक शहजादा है जिसे लंबे वनवास के बाद राजयोग मिला है, जिसका तू हमेशा से हकदार था पुत्र। मैंने कभी देखा तो नहीं है जी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, किसी बाप का प्यार ना ऐसे ही होता होगा। मेरा बेटा मत कहिए मुझे, आपका बेटा नहीं हूं मैं। मुझे माफ कर दे पुत्र, मुझे माफ कर दे कि मैं तुझसे सारी जिंदगी दूर रहा। मैंने ये सच छुपाया, पर पुत्र तुझे क्या, ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। बहुत सारी जिंदगियों का सवाल था पुत्र, मैं मजबूर था। वो मजबूर मत कहना खुद को, वो आपको पता ही नहीं है मजबूरी क्या होती है। वो एक बड़े से आलीशान महल में ऐशो आराम से रहना ना, वो मजबूरी नहीं होती। मैं आपको बताता हूं मजबूरी क्या होती है। भूख नहीं है पुत्र, वो ये बोलकर अपने बेटे को आखिरी रोटी खिलाकर खुद भूखे सो जाना, वो ये होती है मजबूरी। जब आपके बेटे की उम्र के बच्चे ना उसे नाजायज बोलकर चिढ़ाएं, उसके साथ ना खेलें, उससे ना बात करें, तो फिर अपने बच्चे को अकेले में रोते हुए बैठकर देखना, वो होती है मजबूरी। वो आप मजबूर नहीं हो अटवाल साहब, को मजबूर ना मेरी माँ थी, जिसने आप पर भरोसा किया। लेकिन आपने क्या किया? मेरी माँ के भरोसे का खून, और खून करने वाले को ना वो मजबूर नहीं, वो गुनहगार कहते हैं, गुनहगार। जीते खून? ओ नहीं हीर जी, ओ जी ये खून बह रहा है ना, तो बहने दो। वो इस आदमी का खून है ये, जिससे मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत की है। तो जी जब तक मेरी मां जिंदा थी ना, तो इस आदमी ने हमेशा उसे धोखा दिया, और मेरी मां के जाने के बाद मैंने अकेले अपनी जिंदगी गुजारी, लोगों के रहमो करम पर पला। और ये मजबूर आदमी, उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कहां हूं, कैसा हूं, किस हाल में हूं। अगर इस आदमी का खून है ना, तो आज इसे बह जाने दो। वो और कोई जिम्मेदारी तो निभाई नहीं इन्होंने, वो बस एक खून का रिश्ता इनके साथ, वो भी आज खत्म हो जाएगा।
वो तो बह जाने दो इस गंदे से खून को। वो बह जाने दो, बह जाने दो, बह जाने दो, तो बह जाने दो, बह जाने दो, बह जाने दो। हाथ मत लगाओ मुझे। जो सजा देनी है मुझे दे दे, खुद को तकलीफ मत दे। मैं तुझे भूला नहीं था, बहुत ढूंढा था पुत्र, बहुत तड़पा हूं तेरे। तो इसके लिए तड़प रहे थे आप इतने साल तक? तभी मैं नहीं दिखा आपको कभी, आपका पहला और जायज बेटा नहीं दिखा ना। मुझे आपसे वो प्यार मिला ही नहीं पापा जी। मिला तो सिर्फ शिकायतें, डांट और बेइज्जती। अब समझ में आ रहा है कि मुझसे इतनी नफरत की वजह यह था क्योंकि आपके दिल में मेरे लिए प्यार कभी था ही नहीं। आपको ये चाहिए था, मैं नहीं। सब समझ गया मैं, हर चीज का, हर बात का जिम्मेदार ये है। मेरी हर तकलीफ की वजह ये है। नहीं पुत्र, तेरे मेरे बीच दूरियां आने के कई कारण थे, तेरे स्वभाव की वजह से है। कुछ गलती राजविंदर की थी और कुछ गलती हम दोनों की। मैंने तुझे कम प्यार नहीं किया पुत्र, तू माने या ना माने, इसे तो कुछ भी नहीं पता था। अरे मुझे खुद थोड़े दिन पहले पता चला कि जीता मेरा बेटा। और आप इसे चुप के कर ले आए। हाँ, क्योंकि मेरा दिल रोता था इसके लिए। मुझे शर्म आती थी खुद पर, किन हालातों में छोड़कर आ गया था मैं अपनी औलाद। औलाद ही हूं मैं आपकी। नहीं हूं आपकी औलाद, मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूं। और जी मैंने तो तय किया था कि जिस दिन मेरा बाप मुझे मिल जाएगा ना, उस दिन मैं उससे अपनी माँ को दिए हर दर्द, हर आंसू का बदला लूंगा। और अगर कभी जिंदगी में मेरा बाप मुझे मिल गया ना, तो मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करने का बदला जरूर लूंगा उससे। और ये हद से ज्यादा नफरत करता हूं मैं सुनसान से। लेकिन अटवाल साहब, वो आपने मेरी मदद की थी किसी दिन, बस इसलिए मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं। वो इसलिए ना बिनती है आपसे, वो आप चले जाओ यहां से। पुत्र मेरी बात चले जाओ यहां से। और आप सब भी जाओ यहां से। पापा जी, प्लीज चलिए यहाँ से। आपके यहाँ रहने से सिर्फ जीते कोई नहीं, बाकी सबको तकलीफ हो रही है। मम्मी जी,
मैं तेरी तकलीफ नहीं जी, वो आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। तुझे जाओ तो गला छाड़ दो मैंने। कम से कम पट्टी तो। ओ नहीं, मैं क्या ना गला छाड़ दो। साजना तेरे इश्क च पै के दुनिया दी खैर मैं भुल ही गया। इश्क सता